हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो कब्रिस्तान से रिलेटेड होने वाली है। तो बिना किसी देरी करे ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है मनोहर के बारे में। मनोहर और उसके 3 बच्चे थे, एक विक्की, रॉकी और सोनिया। सोनिया जो थी वो बाहर हॉस्टल में पढ़ रही थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में वो भी अपने घर वापस आ रखी थी। तो तीनों भाई बहन मिलके खेला करते थे, खूब मजे किया करते थे। तो एक दिन की बात है, मनोहर अपने कमरे में था। वो तीनों अपना खेल खेल रहे थे, जो भी गेम्स खेल रहे थे वो गेम खेल रहे थे। तो गेम खेलते खेलते ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे वो। और ट्रूथ एंड डेयर में क्या होता है, सोनिया के ऊपर चांस आता है। सोनिया से पूछा जाता है कि ट्रूथ लोगे या डेयर लोगे। तो वो कहती है कि मैं डेयर लूंगी। तो जब वो डेयर लेती है तो रॉकी और विक्की उससे कहते हैं कि तुम्हें छत पे जाना है और छत पे जाके वो फूल तोड़ के लेके आना है। अब मैं थोड़ा सा छत का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एक्चुअली क्या था, मनोहर का घर जहाँ पे था उसके पीछे कब्रिस्तान बना हुआ था और छत से साफ कब्रिस्तान क्लियर दिखता था। और उसमें काफी ऐसी गतिविधि हो रखी थी जो जिससे लोग डरा करते थे कब्रिस्तान से। तो इस वजह से वो उससे कब ऊपर जाने के लिए बोल रहे थे टेरिस पे, और फूल तोड़ के लाने के लिए बोल रहे थे। तो सोनिया मना करती है कि नहीं 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 यार, मुझे ये डेयर नहीं चाहिए, रहने दो, मैं नहीं करूंगी। बट वो दोनों कहते हैं कि यानी कि तू डर गई, तू डरपोक है, ऐसे वैसे अपनी बहन को इस तरीके से वो बोलते हैं। तो सोनिया फिर भी हिम्मत करके छत पे जाती है। जैसे ही वो पेड़ के पास जाके तोड़ने की कोशिश करती है ना गुलाब, होता क्या है, उसकी नजर एकदम कब्रिस्तान में चली जाती है। कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा सूखा सा पेड़ खड़ा हुआ था। उस पेड़ पर उसे सर कटी लाश लटकी हुई दिखती है। उस लाश को देखकर सोनिया बहुत तेज चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के रॉकी और विक्की दोनों नीचे से ऊपर भागते हैं और देखते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। फिर वो फटाफट से पापा को बुलाते हैं अपने, और उनके पापा उसे देखते हैं, फिर लेके नीचे आते हैं, पानी की छींटे वगैरह मार के उसको उठाते हैं। तो मनोहर पूछता है कि ये छत पे क्या कर रही थी। तो रॉकी विक्की बताते हैं कि पापा ऐसे ऐसे करके हम गेम खेल रहे थे, इसलिए वो ऊपर चली गई थी। तो उसके पापा ने बोला कि मैंने मना किया हुआ है ना तुमसे ये सब खेल खेलने के लिए, और ऐसी रात को ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी। तो रॉकी विक्की सॉरी बोलते हैं। रॉकी विक्की अपने पापा से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं पापा आगे से कभी ये खेल हम नहीं खेलेंगे। तो मनोहर कहता है मजाक में, अगर मैंने कभी दोबारा से तुम्हें ये खेल खेलता हुआ देखा तो तुम्हें कब्रिस्तान के अंदर जाके छोड़ाऊंगा मैं। तो वो सब हंसने लगते हैं। सोनिया भी उठ जाती है। उठने के बाद वो लोग फिर नॉर्मल अपना दिन गुजारते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मनोहर जो है रोज ही जब ऑफिस से वापस आ रहा होता है ना अपने, तो कब्रिस्तान के सामने से ही गुजर के आता है वो रोज। अब एक दिन का बात है, मनोहर सोनिया से पूछता है कि सोनिया ने क्या देखा। तो सोनिया जो बताती है कि उसने ऐसे करके सिर कटी हुई लाश पेड़ से लटकी हुई देखी। तो मनोहर तो उनकी बात पे यकीन कर रहा था, क्योंकि मनोहर ने वो सारी कहानियां पहले ही सुनी हुई है कि ऐसा ऐसा होता है वहां पे। लेकिन रॉकी विक्की उस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा है कि सोनिया जो है झूठ बोल रही है, या फिर उससे ऐसा भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसके पापा जो है सोनिया को डांटते नहीं है और ये समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम लोगों को संभल के रहना चाहिए, ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। उस कब्रिस्तान में सही में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें वहां जाने के लिए मना करता हूँ। तो उस टाइम के लिए तो वो लोग समझ जाते हैं। अब क्या होता है, एक दिन की बात है। मनोहर को ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, और क्योंकि वहां पे काम थोड़ा ज्यादा होता है, उधर से उसको ऑटो वगैरह भी नहीं मिलता है, तो वो पैदल पैदल आ रहा होता है। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये देता हूँ, इधर क्या होता है, ये दोनों बात कर रहे होते हैं, दोनों भाई विक्की और रॉकी, कि सोनिया तो झूठ बोल रही थी, उसको डर लग रहा था इसलिए वो वापस हॉस्टल चली गई, झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ, वो बस पागल बना रही थी हमारा। तो विक्की कहता है नहीं भाई ऐसा होगा यार, तभी उसको ये परेशानी है। और विक्की की इस बात पे विश्वास करता है कि हाँ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। रॉकी कहता है नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो यही मानता हूँ उसे भ्रम था, वो पागल बना के गई है हमारा। तो उसके बाद रॉकी ये कहता है कि मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा और देख के आऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो वो विक्की से भी कहता है कि तू भी चल मेरे साथ, लेकिन विक्की कहता है भैया मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मुझे नहीं जाना बिल्कुल भी। रॉकी कहता है नहीं चल, तो विक्की मना कर देता है साफ कि मैं नहीं जाऊंगा। तो रॉकी कहता है ठीक है, तू भी डरपोक है, मैं जाऊंगा, मैं देख के आऊंगा क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत मना करता है विक्की उसे कि भैया आप भी मत जाओ, मान जाओ मत जाओ, लेकिन रॉकी नहीं मानता। रॉकी कहता है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। रॉकी जो है घर से निकल के कब्रिस्तान के पास पहुंचता है।
कब्रिस्तान का गेट खोलता है और कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वही उस पेड़ के आसपास खड़ा हो जाता है वो, और देखने लगता है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पागल बना रहे हैं। एकदम से अचानक से दो अजीब से हाथ आके उसका पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसका पैर पकड़ते हैं, फिर रॉकी डरने लगता है, रोने लगता है। रॉकी कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ पे आ गया, मैं दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब वो पैर रॉकी को पकड़ के कब्र की तरफ खींच रहे हैं धीरे 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 धीरे। रॉकी चिल्लाया जा रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं अब दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा, ऐसे करके बोलता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो पैर जो है उसको घसीट रहे कब्र के अंदर, ताकि कब्र के अंदर डाल पाए। इतने में इसके चीखने की आवाज जो है, मनोहर वहां से निकल रहा था, घर पहुंचने ही वाला था मनोहर, कब्रिस्तान के सामने ही था। तो मनोहर को एकदम रॉकी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है यार ये आवाज तो रॉकी की लग रही है और ये कब्रिस्तान के अंदर से आ रही है। तो वो कब्रिस्तान के पास जाके इधर उधर जाके देखता है, लेकिन कहीं भी उसे रॉकी जो है वो दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं, घर वापस आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। तो विक्की बताता है कि पापा मैंने उनसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और वो जबरदस्ती कब्रिस्तान में चले गए ये देखने की वहां पे कुछ है भी या नहीं। और तो फिर जब ये बात वो बताता है ना, तो मनोहर कहता है बेटा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से मंदिर में जाओ और शंख के अंदर रखा हुआ गंगा जल लेके आओ, हमें जल्दी से पहुंचना होगा कब्रिस्तान में। और विक्की जल्दी चलो विक्की, क्योंकि हमें रॉकी को बचाना है, वरना हो सकता है रॉकी के साथ कुछ गलत हो जाए। तो वो फटाफट से गंगा जल उठा के एकदम से उसका गेट खोलते हैं कब्रिस्तान का, और कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। और वो पूरे कब्रिस्तान में थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़कने लगते हैं, ताकि जो प्रेत आत्माएं हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। अब जैसे ही वो जल छिड़कते हैं ना, तो उनको किसी के घसीटने की वो साफ दिखाई दे जाती है आकृति। तो वो जिधर को घसीटते हैं उधर की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं वो घसीटने के निशान एक कब्र के पास जाके रुक जाते हैं। उस कब्र के पास जाके वो गंगा जल छिड़कते हैं, तो वहां से कुछ अजीब अजीब सी अंदर से आवाजें आने लगती हैं, बहुत अजीब अजीब सी। तो वो समझ जाता है और वो विक्की से ये बोलता है बेटा यहाँ गंगा जल छिड़कना बंद मत करना, यहाँ प्रेत आत्माओं का साया है पक्का, और वही प्रेत आत्माओं ने रॉकी को अंदर खींच लिया है, इसके अंदर कैद कर लिया है। तो तुम गंगा जल छिड़कते रहोगे तो वो कंट्रोल में रहेंगी और हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इसको खोलने की। तो मनोहर बहुत कोशिश करता है उस कब्र को खोलने की, काफी कोशिश करता है, और बहुत कोशिशों के बाद वो फाइनली उस कब्र को खोल देता है। जब वो उस कब्र को खोलता है तो देखता है कि अंदर रॉकी जो है खून में लथपथ पड़ा हुआ है। वो एकदम से रॉकी को निकालता है। उधर विक्की लगातार गंगाजल छिड़क रहा है, बिकॉज अगर वो गंगाजल छिड़कना बंद कर देगा तो वो आत्माएं उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देंगी। उसको एकदम से निकालते हैं और निकाल के रॉकी को लेके अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल में डॉक्टर बोलता है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन आपने सही किया, इसको सही सही में समय पे वापस ले आए। अगर आप नहीं लेके आते तो हो सकता था कि रॉकी की जान भी जा सकती थी। बट थोड़े बहुत दिन में रॉकी ठीक हो गया। अब मनोहर ने ये नजारा जो अपने सामने देखा, अपने बेटे को खून में लथपथ तड़पता हुआ देखा, तो मनोहर भी बहुत परेशान हो गया। मनोहर ने डिसाइड कर लिया था कि वो वाला घर वो बेच देगा और अब कहीं और घर लेगा। वो घर मनोहर फाइनली बेच देता है और शहर में किसी और कोने में जाके घर लेता है, वो भी सारी तहकीकात करने के बाद कि वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मकान ले लेता है, वहां फिर अपना रहने लगता है खुशी खुशी, बहुत बढ़िया से फिर उसकी जिंदगी आराम से बीतती है। लेकिन रॉकी के साथ जो हुआ, रॉकी उसके बाद सारे भूत प्रेतों की बातों पे विश्वास करने लगा, और ऐसा कोई भी उल्टा सीधा काम करने के लिए वो अब कभी भी राजी नहीं होता, और रात में फालतू वो बाहर निकलता भी नहीं है। तो यही थी मनोहर और उसकी फैमिली की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना यार, बेल आइकन। और मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।